नहीं, पैसा देते तब आता है, बिना पैसा का नहीं आता नहीं है? आता है। क्या आता है बिना पैसा का? नहीं, वो कहाँ से आवेगा? जब तक माल नहीं देगा तब तक वो कहाँ हाथ नहीं, जब तक जब तक माल उसको हाथ नहीं आवेगा तब तक वो रेसिडेंट नहीं पकड़। ये बिजली विभाग है और कोई नहीं है। बिजली विभाग बिल्कुल, क्योंकि कल जो लोग मिस्त्री लोग आया हुआ था, पोल पे चढ़ा था, वो लोग पोल पे चढ़ने के दौरान खुद देखा था वो लोग कि पोल हिल रहा है। जब उसको पता है कि पोल हिल रहा है तो हम किस हिसाब से उसमें वायर मतलब दोबारा दूसरा नया वायर लगा रहे हैं। भाई पहले तो उसको कंप्लेन करना चाहिए कि यहाँ पोल लगेगा। ये जो घटना हुआ बिल्कुल सरासरी बिजली विभाग की है। उसको हम लोग कई बार यानी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई उसका कार्रवाई नहीं हुआ। क्योंकि आवेदन मेरे पास अभी भी मौजूद है। लेके गए वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं करता है। तार वायरिंग हो या पोल हो या और सब मामला में आवेदन दे चुके हैं हम लोग। कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण ये तार अचानक आया तार वायरिंग करने के लिए। उसको बोले भी हम लोग कि पहले इसमें पोल लगेगा, लेकिन पोल वो ना देकर तार चढ़ा रहा था। उसी के दौरान ये देखिए, इस समय बिहार में जो है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है कई योजना और कई विभाग के बारे में खुली चुनौती दे रहा है। खुली चुनौती इसलिए दे रहा है कि विभाग उनकी लापरवाही से काम कर रहा है, और लापरवाही ये कर रहा है कि आज हमारे पीछे जो पोल गिरा हुआ है कई लोगों का जान ले चुका है। जान इसलिए लिया है, ये सरकार जो विभाग को सौंपती है कार्य, उनको अनदेखी, लापरवाही और लोगों की कोई कीमत है नहीं। तो यहाँ कुछ तमाम सारे लोग हैं जो कल घटना घटी है, हम उनसे सीधे बात करेंगे, सीधे संवाद करेंगे। कैसे क्या घटना हुआ था? अच्छा, कुछ पता है आपको इसके बारे में? आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? है कैसे क्या हुआ? घटना। कुछ लोगों की जान भी गई है यहाँ पे। जान गई, एक लोगों की जान गई है, बाकी 2 लोग का सिचुएशन बहुत गंभीर है और एक लोगों का पैर अभी फ्रैक्चर हो चुका है। बाकी बात ये है कि ये सारी गलती जो है बिजली विभाग का है। बिजली विभाग की। बिल्कुल, कई बार लिखित आवेदन भी दिया गया है, आप अगर बोलिएगा तो आवेदन दिखा भी सकते हैं। बिजली विभाग को जो दिया गया है इस बारे में कि यहाँ पे बिजली व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। पोल के बारे में भी बताया गया है, लेकिन बिजली विभाग के कान में कोई खबर नहीं जा रहा है। सरकार तो कह रही है ना कि हम विभाग से लापरवाही हो या भ्रष्टाचार हो, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बोलती है, लेकिन उसको ये भी पता है ग्राउंड ज़ीरो पे आके देखे ना कि क्या स्थिति है, नहीं है। बोलने से कुछ थोड़ी ना होता है। यहाँ आकर के देखिए, अगर सरकार करती है, ऐसा व्यवस्था करती है तो ये घटना कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं पूरा है, सरकार आदेश दे रही है, उनकी जो जिम्मेदार पदाधिकारीगण है, वो घटना का इंतजार कर रहा है। ऊपर से नीचे तक जितना भी सिस्टम है सब करप्ट है और कुछ नहीं है। वो करप्ट होने की वजह से ही ये घटना घटा है और एक लोगों का जान गया है। आप देख सकते हैं, एक पोल यहाँ गिरा है, एक पोल यहाँ गिरा है, देखिए अभी सामने और भी कई पोल है, वो सब झुका हुआ है। वो भी किसी वक़्त गिर सकता है, वो पोल भी किसी वक़्त भी गिर सकता है अब वो। देखिए, हमारे ऊपर ये तार दिख रहा होगा, ये हमें भी कुछ पता नहीं है कि कब हमारे ऊपर गिर जाए, हमारी जान को खतरा है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे खबर है, और सरकार को यहाँ से खुलो चुनौती यहाँ पे लोग दे रहे हैं कि आपके जो विभाग है ना वो सोया हुआ है। सोया हुआ इसलिए है कि कल जो घटना घटी है, कई लोगों का जान पे खतरा, और कई लोग की जान भी जा चुकी है, कई लोगों का जान गया है। एक लोगों का जान गया है और एक लोग का स्थिति बहुत गंभीर है। अगर हम साफ तौर पे कहें कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? ये बिजली विभाग है और कोई नहीं है। बिजली विभाग। बिल्कुल, क्योंकि कल जो लोग मिस्त्री लोग आया हुआ था, पोल पे चढ़ा था, वो लोग पोल पे चढ़ने के दौरान खुद देखा था वो लोग कि पोल हिल रहा है। जब उसको पता है कि पोल हिल रहा है तो हम किस हिसाब से उसमें वायर मतलब दोबारा दूसरा नया वायर लगा रहे हैं। भाई पहले तो उसको कंप्लेन करना चाहिए कि यहाँ पोल लगेगा। और अभी देख लीजिए कि एक पोल और दूसरे पोल का डिस्टेंस कम से कम 150 मीटर है, प्लस है। अच्छा, असलियत में दूरी कितनी होनी चाहिए? जो विद्युत विभाग से होती है दूरी, कि तय की जाती है? जो एक दूसरे पिलर का कितना दूरी होना चाहिए लगभग? संभावित वही लगभग 50 मीटर होता है। 40 से 50 हाँ, मीटर। 50 मीटर होता है अभी जो लगभग। तार लटक रहा है, दिखाइएगा यहाँ से ऊपर, ये तार यहाँ से वहाँ तक की कितनी दूरी होगी? और ये खतरा है, और कभी भी किसी के ऊपर में घटना घट सकती है। तो यहाँ भी और भी कुछ लोग हैं। भैया, कुछ घटना हुआ है कल यहाँ पे, और ये घटना का जिम्मेदार कौन होगा? और सरकार की लापरवाही, नाकामी, क्या समझते हैं आप इनसे? ये जो घटना हुआ बिल्कुल सरासरी बिजली विभाग की है। उसको हम लोग कई बार यानी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई उसका कार्रवाई नहीं हुआ। क्योंकि आवेदन मेरे पास अभी भी मौजूद है। लेके गए वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं करता है। तार वायरिंग हो या पोल हो या और सब मामला में आवेदन दे चुके हैं हम लोग। कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण ये तार अचानक आया तार वायरिंग करने के लिए। उसको बोले भी हम लोग कि पहले इसमें पोल लगेगा, लेकिन पोल वो ना देकर तार चढ़ा रहा था। उसी के दौरान ये जो खंभा है वो नीचे गिरा, जिससे वो 3-4 लोग घायल हुए और
एक की जान चली गई इसमें। क्या कहिएगा? अच्छा, कल जो है कि बिजली विभाग का कुछ कर्मी काम करने के लिए आता है और यहाँ पे खूंटा गिर जाता है। इन सब चीज को समझते हैं कि कैसे घटना हो रहा है? बिल्कुल सरकार का दोषी है। किसका? सरकार का। सरकार तो कह रही है भ्रष्टाचार हो, लापरवाही हो, अफसरशाही हो, उसको मुक्त कर देंगे हम बिहार में। कैसे करेगा? या अगर उतना रहता तो यहाँ जो ऐसा घटना कल हो जाता? नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। तो सरकार की नाकामी आप समझ रहे हैं क्या फिर? एकदम नाकामी है। हर जगह जो हर ऑफिस में बिजली विभाग का कागज दिया हुआ है। अच्छा, किनको आप लोग ने लिखित में आवेदन दिया है? जैसे यहाँ जेई साहब को भी दिए हैं और पूर्णिया विभाग जो ये बिजली विभाग है हाँ। पूर्णिया में वहाँ भी दिए हैं। पूरा आवेदन हमारे पास अभी भी मौजूद है, जो रिसीव है मेरे मतलब पास। पूरे पूरे विभाग में कि जेई साहब को हो या एई साहब को, एसडीओ साहब को, सभी लोगों को आवेदन देने के बाद भी अगर घटना घट जाती है तो पूरी और जिम्मेदार कौन होगी? यहाँ के लोग बताएंगे। अगर पूरी विभाग में आप लोगों ने लिखित में आवेदन दिया, जेई साहब हो, एई साहब हो, एसडीओ साहब हो, कौन जिम्मेदार? आज घटना घट गया तो देखिए, अगर आगे चल के इस तरह का घटना होती है तो भी वही ज़िम्मेदार होगा और अभी जो घटना हुआ उसका भी ज़िम्मेदार वही है, बिजली विभाग ही है। और सरकारी जो जो भी लोग बैठे हुए हैं बिजली विभाग से जुड़ा हुआ सबका गलती है। और रही बात ये कि अभी जो घटना हुआ है, अभी तक बिजली विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट यहाँ नहीं आया है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अरे कम से कम मानवता के नाते आकर पूछ लेते। उसके बा ऐसा तो नहीं है कि उसको खबर नहीं हो गया होगा, स्थानीय जो सरकारी मिस्त्री है, वो तो बताया होगा, क्योंकि उसका भी एक मिस्त्री घायल है, उसका जो मिस्त्री घायल है, वो भी उसका भी स्थिति शायद दयनीय है। शायद हो सकता है ज़्यादा अच्छा, आप जानकारी लोग नहीं है। काम-वाम करवाते हैं, अगर अगल-बगल क्षेत्र में गाँव में होता होगा, ऐसा है कि मिस्त्री-वुस्त्री से वसूली किया जाता है? देखिए, होता है मतलब क्या बोले चा? पता है ना, सब लेता है। सब जो मिस्त्री आता है वो लाते हैं, बुला करके कि गड़बड़ हो जाता है तो मिस्त्री पैसा लेता है। हम भी जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि सरकारी काम हम हो लोग रहा है खुदे ना, दे रहे हैं, हम लोग का जो सुनिए ना चा, पोल ये टूट गया वहाँ पर सुनिए, लेता है मेरा पैसा। बात सुनिए, सरकारी काम है ना, तो जी। जेई साहब, एई साहब या मिस्त्री जो आएँगे, ऐसा तो नहीं कि पैसा अगर नहीं दे रहे हैं हम, अगर घूस नहीं दे रहे हैं, तो नहीं आ रहा है वो? नहीं, पैसा देते तब आता है, बिना पैसा का नहीं आता नहीं है? आता है। क्या आता है बिना पैसा का? नहीं, वो कहाँ से आएगा? जब तक माल नहीं देगा तब तक वो वो कहाँ आगे हाथ नहीं नहीं जब तक जब तक माल उसको हाथ नहीं आवेगा तब तक वो ऐसे रिंचू नहीं पकड़ेगा। मतलब इतना करप्ट है विभाग? हाँ, पहले पैसा लेता है तब हाँ। वो काम पूरा पहुँचता है। बिना पैसा का अब काम नहीं छुएगा। नहीं होता। अगर विभाग उनको पैसा दे रहा है, वेतन दे रहा है सरकार, तो उसमें वो काम करना चाहिए। नहीं करेगा वो, नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो है कि सरकार को या विभाग की जो नाकामी है, किस तरह से भ्रष्टाचारी का चरम छू रहा है, मतलब बिना पैसा का आपका काम नहीं छुएगा। जैसे कि सरकार जो है, इन लोगों को अफसरशाही राज बना दिया। अफसरशाही राज लग रहा है आपको? बिल्कुल अफ़सरशाही है ये तानाशाही है, अफ़सरशाही तानाशाही है ये। ये है ना, हुँ। कुर्सी पे बैठ के सरकार का तनख्वाह लेता है, उन लोग को लगता है यही दुनिया है। आइए ना पहले ग्राउंड ज़ीरो पे आइए, देखिए लोगों को मुसीबत क्या है, हुँ। तब देखिए तब पता चलेगा। सिर्फ़ घर में बैठ के रहने से, वो एसी में, उससे पता नहीं चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, वो जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। संवाद ये कर रही है कि आज देखिए, इनका विभाग इतना करप्ट हुआ कि कई लोगों का जान ले चुका है। कई लोग घायल हुआ भी है यहाँ पे, यहाँ पे तो 4 लोग घायल हुए हैं। 4 लोग। हुँ। अच्छा, ये जो घटना घटा है, किसको ज़िम्मेदार मानते हैं आप? सरकार को, बिजली विभाग को। सरकार और हाँ, बिजली सारा विभाग? लापरवाही है ना। कितना बार हम लोग आवेदन दिया, बोला उन लोग को, कल भी बोले हम लोग जब काम करने आया था। बोले वो लोग सुनता ही नहीं, अपने मन से काम किया, ये घटना हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं कि सरकार के द्वारा सरकारी मिस्त्री आता है और विभाग में काम करता है। आज घटना घट जाता है, विभाग के कोई भी व्यक्ति इस पंचायत में, गाँव में नहीं आता है। क्या कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ असल में है क्या जो है ये बिजली बिजली विभाग का जो है ना जितना भी ये है सब वही घूसखोर है और जो है बिना पैसा लेने से जो है कोई काम करता ही नहीं है जो है। मतलब भ्रष्टाचारी जो है खुल के उजागर किया जा रहा है एकदम। खुला भी उजागर हो रहा है जो है भ्रष्टाचार जो है। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। पैसा लेता है तब काम करता है। सब ठो जो है तार इधर से उधर बिखरा हुआ है और पोल जो है सब पोले जो है पूरा टेढ़ा हो एकदम जो है झुक-झुक करके है। वो कभी भी किसी अच्छा, पे इस भी गाँव में तो और भी कई सारा पोल-वोल होगा जो झुका हुआ होगा ना? बहुत पोल सब पोले झुका हुआ जो है। खतरा को दावत दे रहा है, जो हाँ। लापरवाही की नतीजा है। लापरवाही के ये नतीजा है कि 100 मीटर पे पोल है। इसके कारण बहुत ज़्यादा यानी दूरी बन जाता है। जबकि 40 से हाँ, 50 मीटर के 40 से दायरे में 50